हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल मैथ इन ईजीबी में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इस समय आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए दोस्तों क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आपके वही क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या करना, माध्यिका बतानी है। क्या बतानी है? माध्यिका। तो माध्यिका में कैसे बतानी है, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। तो इसमें हम क्या करें, जैसे ये हमारा है पद, ये हमारी है बारंबारता, ठीक है। तो बारंबारता के लिए हम क्या करते हैं, इसमें संचयी बारंबारता पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। कैसे निकाली जाती है समझिएगा। जैसे 8 है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 8, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इस 8 को इस 10 में जोड़ करके यहाँ लिखेंगे 18। अब इस 18 के 11 में जोड़ करके यहाँ लिखेंगे 18 को 19 10 29, और 29 को 16 में जोड़ेंगे 9 6 15, 9 6 15 और 2 1 3 1 4, ये हो गया 45। 9 6 15 2 1 3 1 4, और 45 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 65, और 65 में 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90, और 90 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105, और 105 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 114, और 114 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। टोटल हमारा कितना आया? 120 आया। कितना आया? 120। अब ये जो हमारा 120 आया है, सॉरी हाँ, टोटल यहाँ पे आ गया है 120। इसको हम फिर से एक बार लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हट गया, और हट जाएगा तो ये हम समझा नहीं पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे 8, 10 में 8 जुड़ेगा 18, और 18 में 11 जुड़ेगा 29, और 29 में 16 जुड़ेगा 29 30 30 5 35 10 45, और 45 में 20 जुड़ेगा तो 65, और 65 में 25 जुड़ेगा तो 90, और 90 में 15 जुड़ेगा तो 105, और 105 में 9 जुड़ेगा तो 114, और 114 में 6 जुड़ेगा तो 120। ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसके बाद ये हमारा यन है। क्या है? यन है हमारा 120, ठीक। अब ये 120 अगर हम है, इसको हम क्या निकालेंगे? n/2। तो 120 को 2 से हम भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ गया 60। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 60 जा कहाँ रहा है, 60 ये जा कहाँ रहा है, इसको हमको ये देखना है, ठीक है। अब 60 को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 60 हमारा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो 60 हम देख रहे हैं कि हमारा ये जा रहा है इसमें, इसमें 60 जा रहा है इसमें। अब इसी के सामने वाले पद को हम देखेंगे, इसके सामने क्या जा रहा है? 5 जा रहा है। तो हमारे 5 इसकी क्या होगी? माध्यिका होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जो है आराम से कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पर, यदि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 और 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 56 है, तो c का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो इसको कैसे करना है, चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली, जैसे कि हमें यहाँ पे a की वैल्यू जो दी गई है, समझिएगा a की वैल्यू दी गई है 3x। क्या दी गई? 3x। तो इसी में रखते चलते हैं, तो 2 a के साथ गुणा करेगा 3x, ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें लगा है माइनस 3, और गुणे b की वैल्यू कितना है? b की वैल्यू हमारे पास है 4, 4x हो जाएगा, अनुपात में है। फिर इसके बाद इसी तरीके से प्लस में 4c, 4 गुणे c की वैल्यू कितना हमारे पास है? c की वैल्यू 5x है, ये हो गया। और बराबर में हमारे पास जो वैल्यू इसकी आ जाएगी, ये आ गया 56। कितना आ गया? 56। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 6x हो गया, माइनस में ये 4 3 12x हो गया, और फिर यहाँ पे 4 5 20x हो गया, ये हो गया। और बराबर हमारे पास हो गया 56, बराबर हो गया 56, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से 12 गया -6x, -6x और प्लस में 20x, और बराबर में हमारे पास हो गया 56। अब 20 से 16 माइनस होगा 14, 20 16 माइनस होगा 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 26 14x, और बराबर में हो गया 56। अब 14 से इसको भाग करेंगे 56 को, तो 14 चौके 56, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई? 4 आ गई। कितना आ गई? 4 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है? c की वैल्यू। तो c की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो 5 का मतलब 5x, तो 5x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। तो इसमें क्या करेंगे? 5 को 4 से गुणा कर देंगे। जब 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 हमारा इसका बिल्कुल यहाँ से इसका राइट आंसर हो गया। कितना हो गया? 20 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 84% ने अपना वोट डाला
और डाले गए वोटों में से 20% वोट अवैध पाए गए, विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 58% प्राप्त हुआ और उनसे उनसे उसने 336 वोटों के अंतर में चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे ये हमको बताना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि टोटल जो मतदाता पंजीकृत थे वो कितना थे, एक्स थे। कितना थे, एक्स थे। अब ये कह रहा है कि 84% मतदाताओं ने मत डाला, तो हम इसका 84% यहाँ पे देख रहे हैं, 84% लोगों ने ही केवल मत डाला। अब 84% मत डाले, लेकिन उसमें से 20% मत अवैध थे, तो टोटल उसमें से 80% मत इनको जो है मिले थे। सही से 80% मत उसमें थे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार वैध वोटों का 58% पाता है। विजयी उम्मीदवार वैध वोटों का 58% पाता है। तो 58% अगर ये पा रहा है तो 58 2 60 40 100, 58 2 60 40 100, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 42% दूसरे ने पाया है, 42% दूसरे ने पाया है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम गैप देखें तो 8 से 2 गया 6 और 5 से 4 गया 16% का गैप है। कितने का, 16% का। अब ये जो हमें यहाँ पे मिला हुआ है x गुणे 84/100 और गुणे 80/100, 80/100। अब इसी का 16% जो है, 16%, क्योंकि अंतर 16 का है, इसी का 16% ये बराबर किसके है, ये बराबर है 336 के। कितने के बराबर है, 336 के, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कितना आपकी समझ में आया होगा। तो इस तरीके से जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू जो आएगी आपके पास 31-25, यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है। यदि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल 60 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल यहाँ पे ज्ञात करना है हमको। तीनों संख्याओं का योगफल हमको बताना है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला, देखिए ध्यान से, कि यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल, मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा सबसे छोटी होगी, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी हो गई 3 और सबसे बड़ी हो गई 7, और दोनों का योग कितना हो जाएगा, 10। तो 10 बराबर अगर 60 के है तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 6 के। 10 छंग 60, 1 बराबर हो जाएगा 6 के, ठीक। अब अगर 1 बराबर 6 के हो गया तो कह रहा है कि हमें क्या करना, तीनों का योगफल बताना है। तो 1 बराबर 6 के, 3 बराबर 18 के, 6 3 18, और प्लस में 6 पंचे 30, और प्लस में ये 6 7 42, कितना हो गया, 42। अब इन्हीं को हमें क्या कर देना, जोड़ देना है। तो 8 2 10, ये 10 हो गया, 1 1 हासिल 2, 3 2 5 4 9, ये हमारा 90 आ गया। मतलब इन तीनों संख्याओं का जोड़ हमारा जो निकल के आया वो कितना आया, 90 आया। कितना आया, 90 हमारा इसका यहाँ पे योगफल निकल के आ गया, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो इस प्रकार से मिलती रहें, और इसमें आपके लिए मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं। इसमें क्या है, 1 से 63 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें यहाँ पे बताना है। 1 से 63 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का हमें औसत यहाँ पे बताना है। अब समझिएगा ध्यान से। अब अगर 1 से 3, जैसे हमसे कह दे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का हमें औसत बताना, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल पहले बताऊँगा, समझिएगा ध्यान से। तो अगर 1 से 10 तक, तो 1 2 3, देखिए ये लंबा तरीका है करने का। इसको पहले समझाऊंगा, फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब हमारा जो औसत होता है क्या कहता है कि जितनी संख्या उनको जोड़ो और उनकी टोटल संख्या से भाग कर दो। 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 36 10 46 46 4 50 5 55, ये 55 हो गया। अब कितनी संख्या है टोटल थी, 10, ठीक है। कितनी थी, 10 थी। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 पचे 50 और 10 पचे 50, 5.5 आएगा। अब इसको मैं डायरेक्टली कैसे करना, देखिए पहले क्या करना, पहली संख्या उठा लो 1, लास्ट संख्या उठा लो 10, तो 10 1 11, 11 को क्या करो 2 से भाग कर दो, इसका भी आएगा कितना, 5.5। तो आपको यही वाला तरीका लगाना, पहली संख्या उठाओ लास्ट वाली संख्या उठाओ, लास्ट वाली दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। अब हमें इसमें वही करना है। कैसे करना, देखिए पहली संख्या इसकी 1 हो गई, लास्ट संख्या कितनी होगी, 63 हो गई, ठीक है। अब 1 में 63 जोड़ देंगे इसको, और इसको 2 से भाग कर देंगे, तो 63 1 64, और 64 के 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 2 2 4, ये हमारा आ गया 32। कितना आ गया, 32 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं।
इसको करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। इसमें आपका होता है साइन 2a का फार्मूला आपका होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है। और कॉस 3a का होता है कॉस 3a का 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ठीक है। साइन 2a का 2 साइन इंटू कॉस ए और कॉस 3 का 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए अब इसको हम आपको बताते हैं। देखिए सिंपल सा, अब हमें क्या करना, देखिए जैसे कि कॉट ए बराबर 3/4 दिया है, तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रिंगल पे काम करती है। तो टेन का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार और लंब हम जानते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये हमारा 5 हो गया, ठीक है, ये हमारा 5 हो गया। अब सिंपल अगर हमसे कोई पूछे साइन का बताओ, साइन का बताओ, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी कि 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कॉस का कोई पूछे तो 3/5 हो जाएगा, ठीक। अब इसको मैं दिमाग में, ठीक है, इसको मैं दिमाग में, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फिगर को यहीं हम बना लेते हैं 3 4 5, इसको हम यहाँ पे फिगर यहीं साइड में बना लेते हैं, यहीं साइड में बना लेते हैं 3, ये 4 और ये 5, फिगर बन गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हमें देखना है, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया, माइनस कॉस 3a का हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर अब इनकी हम सीधा रखवा देंगे वैल्यू। जैसे अब देखिए यहाँ पे 2 साइन ए का मतलब 2 साइन ए मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 3/5 हो गया, इंटू में कॉस ए का क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना 4 है, हाइपोटेनस 5 है, 4/5 हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट में आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ माइनस भी, हाँ ये माइनस है, अब माइनस लगा के ब्रैकेट में आ जाओ, 4 कॉस क्यूब है, कॉस का मतलब बेस अपान हाइपोटेनस 4/5 का होल क्यूब, ये बन गया, ठीक है। फिर माइनस में 3 कॉस है, 3 इंटू कॉस का मतलब बेस अपान हाइपोटेनस 4/5 हो गया, ये हो गया, ठीक। अब सिंपल हमें क्या करना, देखिए ये हो गया हमारा पूरा। अब आपको पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि इतना तो आपको पता ही है कि हमें किस तरीके से इनको सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लें, जिससे कानूनी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार।